दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंच चुके हैं और चीन में हो रहे SCO समिट में पुतिन शामिल होंगे। कल PM मोदी और पुतिन की होनी है मुलाकात, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन पहुंच चुके हैं तियानजिन, चीन SCO की बैठक में शामिल होने के लिए। बहुत ही खास मुलाकात। इस वक्त जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, इस वक्त जो अमेरिका की नीति है, यूरोप की नीति है, उन सब के बीच इस बैठक के अपने बहुत सारे अर्थ हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त तियानजिन में मौजूद है, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर चिंता बड़ी होगी तो ट्रंप की ही बड़ी होगी। कितने फोन मिलाए PM मोदी को उन्होंने? आखिरी वक्त तक प्रधानमंत्री ने बात करने से एक तरीके से अवॉइड किया उनको। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर अब सामने आने वाली है जिसको लेकर शायद सबसे ज्यादा ट्रंप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि चीन में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, पुतिन भी हैं और चीन के राष्ट्रपति तो हैं। बिल्कुल रवि, इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले इस बात से करूंगा कि TV9 की टीम इस वक्त तियानजिन में उस जगह पर मौजूद है जहां SCO सम्मेलन होना है और जहां दुनिया के 20 देशों के नेता पहुंचेंगे और फिर यहां से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के शुरू होने की बात की जा रही है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और इस बीच हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह यहां आसपास की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया भर से लगभग 3000 के करीब मीडिया पर्सनैलिटी आए हुए हैं जो कि यहाँ से कवर करेंगे इस सम्मेलन को। वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक सामने में जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के 20 देश के नेता जुटेंगे और वो यहाँ पर SCO सम्मेलन में अपने देश को न प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि उसका पक्ष भी रखेंगे। लेकिन जो सवाल आपने किया था उसके लिए मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर से जो मीडिया आई है वो आपस में इसी बात की चर्चा कर रही है, जैसे हम लोगों से जब वो बात करती है कि अच्छा ये बताइए कि मतलब ऐसा रेयर होता है या कहिए कि कभी नहीं होता कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष से बात करना चाहे और वो उनसे बात ना करे। लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा भारत में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात नहीं की। अभी तक कम से कम ना तो अमेरिका की तरफ से ना भारत की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है। तो इससे साफ लग रहा है कि ये घटनाएं घटी है और अगर ये घटना घटी है तो जाहिर है कि इस वक्त हम लोग तियानजिन में मौजूद हैं और अगर अमेरिका का सैटेलाइट यहाँ पर काम कर रहा होगा तो जाहिर है कि व्हाइट हाउस यहाँ की एक एक गतिविधि पर नज़र रखने की कोशिश करेगा कि आखिरकार SCO समिट में ऐसा क्या हो रहा है जो कि अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती होगी। जो जानकारी मुझ तक मिली है उसके मुताबिक SCO में एक तियानजिन डिक्लेरेशन जब कल रिलीज किया जाएगा तो तियानजिन डिक्लेरेशन में अगले 10 साल तक सदस्य देश किस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे उस पर मुख्य तौर पर फोकस किया गया है। SCO का जो मुख्य मोटो है वो है विन विन कॉपरेशन, यानी सब एक दूसरे की कैसे मदद करें और किस तरह से आगे बढ़ाएं। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि टैरिफ के जरिए जिस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की बात की गई थी, देखिए चाहे कुछ भी हो, दुनिया का पूरा सप्लाई चेन आज की तारीख में भारत, चीन, रूस, ईरान जैसे मुल्कों पर निर्भर करता है। हालांकि इस क्लब में एक मेंबर और भी है जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है बल्कि हमेशा कुछ भी की उम्मीद करता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि SCO सम्मेलन शुरू होना है और व्हाइट हाउस इस पर एक एक पल नजर रखे हुए है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।